मोशन में कर दी। एक सवाल और है सर, अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल है, कहीं ना कहीं पशु पीस में वो हैं कि उनके भविष्य को लेकर देखिए, आप देख रहे होंगे कि अतिथि टीचर हमारे बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना तो उनको पहले 15,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको 25,000 रुपये किया है। चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक नियमित फैकल्टी नहीं आती तब तक उनको रखा जाए, लेकिन हम उनके भविष्य को इस बार भी हमने सुरक्षित रखा। आपने देखा होगा कि जैसे हमने 1400 LT के टीचरों को लगाया तो मैंने उसी दिन कहा था कि हम गेस्ट फैकल्टी को नहीं हटाएंगे। तो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बस माफ़ी चाहूँगा सर, इस समय गेस्ट टीचर बड़ा हताहत परेशान सर। उनको जून की महीने की सैलरी, शीतकालीन सत्र की छुट्टियां सर वो रोक दी गई हैं, जबकि त्रिवेंद्र सरकार में उन्हें बराबर मिला करती थी। ये क्यों हो रहा है सर? दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने नियुक्ति पत्र बांटे तो जो गेस्ट टीचर हैं उन पर नौकरी जाने का खतरा लटक गया है। हालांकि आपने वादा किया है कि उनको हम कहीं फिट करेंगे। सर, इस वादे में आप कायम रहेंगे कि जो गेस्ट टीचर है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको फिट किया जाएगा? देखिए, जब गेस्ट टीचरों की नियुक्तियाँ की जी। गई तो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा जो है उस समय तत्कालीन सरकार ने दिया था कि हम 11 महीने के लिए इनको रखेंगे जी। और जो पढ़ाई का सत्र है जी। ये भी 11 महीने का होता है। जी हाँ। ठीक हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर ना आप ना मैं। जी। तो इसलिए जब जब पढ़ाई होगी तब तक उनको जो है वेतन दिया जाएगा। ओके। पिछली सरकार में कोविड में जून के महीने भी ऑनलाइन जो है पढ़ाई क्लासेस चली, जी। तो इसलिए उस समय उनको दिया गया। अब जून के महीने में जब छुट्टियां हो जाएंगी तो जब क्लास नहीं चलेगी तो फिर उनका पैसा नहीं दिया जा सकता। अच्छा सर। अच्छा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ, मैं चौथी बार कह रहा हूँ जी कि हमारे जो LT में 150 गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं उनको किसी को हटाया नहीं जाएगा। अगर कोई प्रभावित होता है, क्योंकि हमने सारे टीचर दुर्गम भेजे हैं जी, अगर कोई प्रभावित होता है तो उसका समायोजन जो है 15 दिन में किया जाएगा। ये मैंने जो है आदेश कर दिया है। सर, गेस्ट टीचर क्योंकि आप अभिभावक हैं, सरकार बीजेपी की है, उम्मीद रहती है सर मान लीजिए कोई गेस्ट टीचर है, उसकी इस समय 42 साल की उम्र हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है और उसको होता है, तो सर अगर जून महीने की सैलरी आपके हाथ में सब कुछ है, क्या उन्हें जून की सैलरी, सैलरी और उनकी जॉब की गारंटी बनी रहे, कम से कम 55 साल तक वो ड्यूटी कर पाए, ऐसा कोई आप कर सकते हैं? देखिए, इस तरह की चीजें अगर आप कर पाए सर। कि हम गेस्ट टीचरों का बहुत अच्छा काम है जी। मैं कह सकता हूँ कि इन 4 से रहता है कि कोई नौकरी से न जाए। और आप देख रहे होंगे कि जिस दिन हमने 1347 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे, उस दिन मैंने पहली बात ये कही कि हम किसी भी गेस्ट फैकल्टी को नहीं हटाएं। जी। तो हम लगातार उनके साथ में हैं और उनके हित के लिए पहले उनको 15,000 रुपये पे मिलती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको जो है फिर 25,000 रुपये की गई और मैं कह सकता हूँ उनके हित के लिए हम और अच्छा भी करने वाले हैं। तो ये माननीय मंत्री जी ने सारी चीजों को दिया और जो गेस्ट टीचर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कई कहीं अभिभावक के तौर पे उनकी नौकरी का ख्याल रखेंगे और जून की छली पर उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। फिर भी हमने निवेदन किया है कि अगर उस गाइडलाइन से हटके अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए, कोई अधिकतर पहाड़ के लोग दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, जून की महीने की सैलरी न मिलना, शीतकालीन की छुट्टी मिलना, उनके परिवार में बुरा असर पड़ रहा है। फिलहाल रामनगर हॉस्पिटल पर खुलकर उन्होंने बात की है और अच्छे कामों की भी चर्चा हो, इस पर हम प्रयास करेंगे। तीसरी सूचना यह है कि एक भी गेस्ट जो है आपके जाने के बाहर नहीं होगा। जो हमारी गेस्ट फैकल्टी है, आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे आप रिक्ति के सापेक्ष जा रहे हैं। इसलिए मुझे आज बहुत मैसेज आ रहे थे गेस्ट फैकल्टी के कि मंत्री जी हमारा क्या होगा। मैंने आज घोषणा कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी के सामने कि कोई गेस्ट टीचर हमारा इससे प्रभावित नहीं होगा।